बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश की राजधानी दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश का एक जिला सहारनपुर के ग्राम चकवाली हम पहुंचे हैं। और चकवाली में ये समझने हम पहुंचे हैं किसान यात्रा के दौरान कि कितने बदले हैं गांव, कितने बदले हैं किसान। और इसीलिए ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये बदलाव की एक तस्वीर है ग्राम संसद भवन की। जी हाँ, हम संसद भवन की बात तो करते हैं, लेकिन ग्राम संसद भवन के निर्माण की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये समझ सकते हैं आप कि कितना विकास इस गांव में हो रहा है। ये समझने के लिए गांव के लोगों से बात करेंगे, यहां के अधिकारियों से बात करेंगे और समझेंगे कि कितने बदल रहे हैं हमारे ग्राम। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, उस सपने को कितना साकार होते हुए हम देख पा रहे हैं। चलते हैं हम गांव की ओर, लोगों से बात करते हैं। हम गांव में अंदर तक जाते उससे पहले हमारी मुलाकात अपने खेतों की ओर घूमने आए कुछ किसानों से हो गई। बातचीत में अन्नदाताओं ने डबल इंजन की सरकार को लेकर जो कुछ कहा वो जरूर सुनना चाहिए। मेरा नाम ऋषि पवार है, जिला सहारनपुर है, तहसील रामपुर है। गांव बताओ। गांव चकवाली है। इस सरकार से, मोदी जी से और योगी जी से हम बहुत खुश हैं। क्यों? इन्होंने बहुत योजना दी। कौन सी? पहली सरकारों में तो जो योजना मिली थी वे कागजों में ही सीमित रह जाती, और इन्होंने धरातल पे उतार दी है। हर गांव तक कर्मचारी योजनाओं को जाकर जागरूक कर रहे हैं। फ्री में सिलेंडर मिले हैं गांव को, और जी बिजली 24 घंटे होगी है। अच्छी सड़कें होगी हैं। ठीक है। और जी मुझे 18वीं किस्त सम्मान निधि की मिल चुकी है। और सड़कों का, हाईवे का निर्माण देखने को मिल रहा है। जी यहाँ पे लगभग सारी सुविधा है। स्कूल है, टंकी लगी, बिजली घर है, बिजली अच्छी आती है गांव में। और जी मतलब किसान सम्मान निधि मिलती है, और लगभग सभी सुविधा। और सोसाइटी बनने वाली है। यहाँ से सोसाइटी बन जाएगी तो खाद का भी वो हो जाएगा, मिलने की सुविधा। और लगभग सभी सुविधा हो रही, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। गांव के किसान विजेंद्र पवार कहते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। इस सरकार में सभी विभागों के अधिकारी सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। कृषि सुधार के लिए कृषि वैज्ञानिक किसानों के संपर्क में रहते हैं, जिससे अन्नदाताओं को बड़ा फायदा हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं, चाहे हमारे कृषि विभाग की योजनाएं हों, चाहे चिकित्सा विभाग की योजनाएं हों, चाहे शिक्षा विभाग की योजनाएं हों, वो सब योजनाएं धरातल पर पूर्ण रूप से काम कर रही है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान होने के नाते एक चीज़ को ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं भी लगभग उत्तर प्रदेश के 21 ज़िले पूर्वांचल के और 16 ज़िले पश्चिमांचल के, इनमें मैं घूम चुका हूँ। कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी पहुँचा, और मैं कृषि विभाग से भी काफ़ी दिन से जुड़ा हुआ हूँ। लगभग जैविक खेती करता हूँ। मैंने देखा कि मैं जहाँ भी पहुँचा, सहारनपुर जनपद का अगर कहीं नाम है उत्तर प्रदेश में, कृषि विभाग में नंबर 1 पे है। उसका कारण यहाँ की जो कृषि विभाग की मशीनरी है, कृषि विभाग के जो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी हैं,
वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से अंजाम देकर किसान को से कंधा मिलाकर किसान की मेंढ पर बैठकर किसान को समझाने का कार्य करते हैं। इसलिए इन 14 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई, 10 सालों से जब से योगी जी की सरकार आई, हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने किसानों की डोरों पर बैठकर किसानों को समझाने का काम किया। और किसान, मेरे जनपद सहारनपुर के लगभग 35% किसान आज जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की होती है कि जिस पावन भूमि पर हम खड़े हैं, ये पावन भूमि पर भी इसका जो कर्ता धर्ता है, जो यहाँ का जिम्मेदार है, ये भी योगी और मोदी से कम नहीं है। आप गांव का विकास तो देख ही रहे होंगे, जिस तरह चकवाली गांव का विकास हो रहा है। अगर इसी तरह के जिम्मेदार लोग प्रत्येक गांव में हों तो मैं नहीं चाहता कि ना योगी दूर है ना मोदी दूर है। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में योगी और मोदी, नकुल प्रधान जैसी उदाहरण है। गांव में पक्की सड़कें, खेत खलिहान तक रास्ते, साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा गांव की सूरत बदलने में सहायक सिद्ध हुई है। चकवाली घूमने और ग्रामीणों से बातचीत में एक बात जो कॉमन रही वो ये कि लगभग हर ग्रामीण ने ग्राम प्रधान सविता देवी के कामों को सराहा। चकवाली गांव में हम प्रधान जी के बारे में आपको बता दें, सविता देवी यहाँ प्रधान हैं और उनके पुत्र नकुल पवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो गांव में ही मिले हैं। और जहां इस वक्त वो खड़े हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि वो कहां खड़े हैं और क्यों खड़े हैं और किस तरह से गांव में विकास हो रहा है और किस तरह से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को वो जमीन पर उतार रहे हैं, लोगों के लिए लाभान्वित उनको लोगों को लगातार कर रहे हैं। और इसीलिए हम उनसे समझते हैं कि कितना विकास गांव में हो रहा है और क्या क्या वो कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, ये भी उनसे समझते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। और आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से लगातार विकास के पथ पर चकवाली है। सबसे पहले तो आपकी दूरदर्शन की पूरी टीम का, दूरदर्शन कृषि की और आपकी पूरी टीम का यहाँ गांव आने पर हमारी ओर से आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हमारा गांव चकवाली जो है वो राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार से सम्मानित है। हमारी माता जी श्रीमती सविता देवी जी यहाँ की ग्राम प्रधान है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अमृत सरोवर तालाब है। और इसकी खूबी ये है कि जो किसानों का पानी होता है अतिरिक्त खेतों में, जब वर्षा के मौसम में भर जाता है, तो वो एक नाले के माध्यम से, नरेगा से एक नाला बनाया गया, उसके माध्यम से वो यहाँ आता है और उससे वाटर लेवल जो है वो ऊपर आया है और उससे किसानों को बड़ा लाभ मिला है। तो देखिए, वाटर लेवल भी ऊपर आया है और पानी बर्बाद भी नहीं हो रहा है, ये समझा रहे हैं हमारे जो यहाँ के किसान हैं, वो किसान पुत्र कह सकते हैं। और वो ये भी समझाने की कोशिश, उनसे समझने की कोशिश उनसे करेंगे कि कितना विकास यहाँ हुआ है 2014 के बाद। अगर हम समझें तो कितने बदले हैं हमारे गांव, और चकवाली की क्या स्थिति है, जरा बताइए। बिल्कुल, जैसे ही हमने 2014 के बाद 15 में चुनाव में चयनित हुए और 15 में हमने कमान संभाली, तो हमने जितनी भी सड़कें थी खेतों में, जो कच्चे मार्ग थे, उनको पक्का करने का प्रयास शुरू किया। किसान सम्मान निधि सबको मिले, वो प्रयास शुरू किया। यहाँ पर कृषि कार्ड अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ मिले, उनको लाभ दिलाया। यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 98% से ऊपर सभी तरह के लाभ पूर्ण हो रहे हैं। पात्र किसान सम्मान निधि जितने भी पात्र हैं, 100 to 100 को किसान सम्मान निधि, और 98% किसानों को किसान कृषि कार्ड भी निर्गत किए गए हैं। ये बैंकों की बात है। और जैसे हमारे उच्च अधिकारी हैं, माननीय डीएम साहब हैं, सीडीओ साहब हैं, वर्तमान में हमारे सीडीओ साहब सुमित राजेश महाजन जी हैं, उनसे पहले विजय कुमार जी थे, ऐसे ही हमारे डीएम साहब अखिलेश जी थे, डॉक्टर दिनेश जी थे, अब मनीष बंसल जी हैं। तो वो सब लोग हमारी पंचायत पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारी पंचायत जो है प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। और उसी एवज में यहाँ बायोगैस प्लांट भी दिया गया है। गोवर्धन बायोगैस प्लांट जनपद में एक प्लांट लगना था, वो भी हमारी पहली पंचायत है जो जिसमें वो प्लांट लगा। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसानों से गोबर लेते हैं, बदले में खाद देते हैं। तो वो जैविक खाद, अभी एक किसान आपको बता भी रहे थे कि जैविक खाद का जिसमें उन्होंने डाला, वो जैविक खाद, उसका कितना फायदा हुआ। तो हमारे यहाँ बहुत सारे किसान वर्मी प्लांट लगा चुके हैं, वर्मी खाद तैयार करने का। अब गन्ने और गेहूं और धान की फसल से अलावा अब दाल की फसलें भी तैयार कर रहे हैं, सब्जी भी उगा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप दाल की फसलें उगाएंगे तो आपको लाभ अधिक होगा। अब ऐसे ही हमारे यहाँ हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है मनोज कुमार सिंह साहब, उन्होंने हमारे गांव को सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दी है। 1 मेगावाट का प्लांट लगेगा, उससे हमारे किसानों को बिजली अधिक मिलेगी। अभी भी मिल रही है अधिक, पहले से 14 से पहले हालात कुछ और थे, अब कुछ और हैं। धीरे धीरे देश गांव प्रगति कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि गांव से ये देश बना है, और गांव प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा।
जाहिर है गांव प्रगति करेंगे तो देश प्रगति करेगा और ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि हमारे गांव, हमारे किसान वाकई क्या बदल रहे हैं, और यही समझने के लिए हम किसान यात्रा कर रहे हैं। कृषि उपनिदेशक सहारनपुर डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य कहते हैं कि उनका विभाग किसानों की सहूलियतों का पूरा ध्यान रख रहा है। मैं डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, जनपद सहारनपुर, सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। जनपद में कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में विभिन्न प्रकार की केंद्रीय और राज्य की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो खेत की तैयारी से लेके फसल की कटाई तक और उसके भंडारण तक की सारी व्यवस्थाएं कृषि विभाग द्वारा अलग अलग स्तर पर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से की जा रही है। अगर खेत की तैयारी की बात करें तो उससे पहले बीज की व्यवस्था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कृषि विभाग द्वारा अपने कृषि निवेश भंडारों से उन्नत प्रजाति के बीज किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब कृषि विभाग पॉश मशीन के माध्यम से इनका वितरण कर रहा है, जिससे कि एट सोर्स ही किसानों को सब्सिडी मिल जाती है। यद्यपि पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों को अनुदान ट्रांसफ़र किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त खाद की व्यवस्था भी सुचारू रूप से जनपद में कराई जा रही है, और विभाग ने सहकारिता विभाग के साथ मिलके प्री पोजीशनिंग के माध्यम से पहले ही सभी खादों की व्यवस्था कर ली जाती है, जिससे कि जब भी किसान को ज़रूरत होती है उतनी हमारी जो प्राथमिक सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। खेत की जुताई बुवाई की बात करें तो विभिन्न योजनाएं जैसे कि सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपका दलहन है। इन सभी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र हमारे किसानों को मिल रहे हैं, जिसमें रोटावेटर है जो जुताई का यंत्र है, सुपर सीडर है जो आपके बुवाई का यंत्र है, सीड ड्रिल है। ये सभी यंत्रों के माध्यम से किसान समय से अपनी बुवाई कर पा रहा है, और सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लाइनों में बुवाई कर पा रहा है और बीज के नीचे खाद को पहुंचा पा रहा है, जिससे कि किसान के फसल की उपज अधिक हो पा रही है। अगर जनपद सहारनपुर को देखा जाए तो मुख्य फसलें हमारी धान, गेहूं और गन्ना है, और पिछले 10 सालों में इन सभी में उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है, और यह सभी अच्छी प्रजातियों की वजह से और जो कृषि क्रियाएं हैं उनमें बदलाव की वजह से हुआ है। मुख्य रूप से बीज शोधन, लाइन सोइंग, प्रजातियों का चयन, ये एक ऐसे फैक्टर रहे हैं जो लगातार जनपद के उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे कृषि प्रसार कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में हैं। हमारे यहाँ प्रावधिक सहायक सी जो होता है वो एक न्याय पंचायत पर पोस्टेड है, और उस न्याय पंचायत में जितने भी गांव हैं उन सभी को वो अपनी योजनाओं से जागरूक करता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जो बीज की व्यवस्था है उसके लिए जनपद में दृष्टि योजना के अंतर्गत 5 सीड प्रोसेसिंग प्लांट FPOs के माध्यम से लगवाए गए हैं, जिस पर प्रति बीज विधायन संयंत्र 60 लाख रुपए सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है, और इनके द्वारा उत्पादित बीज आसपास के क्षेत्र के सभी किसानों को उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा जो PM किसान सम्मान निधि है उसके माध्यम से प्रत्येक साल 3 किस्तों में किसानों को 6,000 रुपये उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे कि समय से किसान कृषि निवेश खरीद सकते हैं और अपने खेत में उसका उपयोग करके अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। ये क्षेत्र मुख्यतः बासमती का क्षेत्र है, और यहाँ पर बासमती की जो अच्छी वैरायटीज़ हैं उनको किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। विशेष रूप से इस समय पूसा बासमती 1509 पूरे क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अलावा पूसा बासमती 1121, 1406 का भी क्षेत्र है,
और यह सभी एक्सपोर्ट में उपयोग में लाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जनपद की इकनॉमी काफ़ी अच्छी तरीके से वृद्धि कर रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बागों का क्षेत्रफल हमारे यहाँ लगातार बढ़ाया जा रहा है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, उसके माध्यम से आम, अमरूद, लीची तीनों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और मैंगो यहाँ का चौसा मुख्य प्रजाति है, जो उस समय उपलब्ध होती है जब पूरे देश में कहीं पर आम नहीं रह जाता, तो जनपद सहारनपुर में आम उपलब्ध होता है। और ये आम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत ही अच्छे फ्लेवर का है, जिसको लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और एक्सपोर्ट तक किया जा रहा है। इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बैगिंग की जा रही है आम की, जिससे कि उसका जो देखने का कलर है और सुंदरता है वो और भी अच्छी हो जाती है, तथा रासायनिकों का प्रयोग कम से कम किया जा रहा है। इस प्रकार से ऑर्गेनिक खेती को भी जनपद में बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए 20 क्लस्टर तैयार किए गए हैं जो 400 हेक्टेयर में हैं। और इन क्लस्टरों से उत्पादित उत्पाद को हमारे यहाँ एक एफपीओ है, मोक्षार्थ एफपीओ, उसके माध्यम से दिल्ली में बेचा जाएगा। सहारनपुर के किसान अब खेती बाड़ी वैज्ञानिक ढंग से करने लगे हैं। कृषि विभाग की अधिकारी शिप्रा कहते हैं कि सरकार की योजनाओं के बारे में किसानों को बताना और उसका लाभ पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। नमस्कार। जरा बताइए क्या कर रहे हैं आजकल आप? मेरा पद नाम है, जिला कृषि रक्षा अधिकारी हूँ। मेरा नाम शिप्रा है। कृषि विभाग भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम लोग विभिन्न इनपुट को कृषकों तक पहुंचाते हैं, जैसे कि हम उनको उन्नत प्रजाति के बीज, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र, इसके अतिरिक्त हम उनको कस्टम हायरिंग सेंटर्स उपलब्ध कराते हैं, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार के यंत्र उपलब्ध कराते हैं। साथ ही साथ मृदा, हमारी जो मिट्टी है उसकी पोषकता को मॉनिटर करने के लिए सॉइल के सैंपल लिए जाते हैं, और उसके जो रिजल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उनको कितना खाद अपने मिट्टी में डालना है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा खाद के, बीज के और पेस्टिसाइड के सैंपल लिए जाते हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं उनको अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड और बीज और खाद उपलब्ध हो, जिससे वो अपने प्रोडक्शन को अच्छा बढ़ा सके। इसके अलावा मैं इस समय चकवाली गांव में हूँ। यहाँ पर हमारे किसान भाई हैं, उनका एक गोडाउन भी बन रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। उस गोडाउन में ये हमारे किसान भाई जो हैं वो अपनी उपज को रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस गांव में हमारे किसान भाई उन्नतशील गेहूं के बीज भी उनको वितरित किए गए हैं अनुदान पर। मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। वो क्या कर रहे हैं हमारे देश को, हमारे जिलों को, हमारे गांवों को आगे बढ़ाने में, इन लोगों की क्या भूमिका है, ये समझते हैं उनसे। दूरदर्शन किसान पर बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो कृषि विभाग जनपद में जो संचालित योजनाएं हैं उनको ठीक समय संचालित कर रहे हैं। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा आज आपके मंच के माध्यम से कि जो किसान भाई खेतों में पराली और पत्ती जलाने की जो इसकी एनसीआर की जो हमारी समस्या है, हमारे जनपद सहारनपुर में पिछले 6 साल से पराली प्रबंधन की जो योजना है हमारी इन-सिटू के नाम से जो चल रही है, उसका हमें बहुत आस्तित उसमें सफलता मिली है और उसमें किसानों का सहयोग रहा है हमें। पहले यहाँ पे जनपद में लगभग 150 के आसपास पराली या पत्ती जलाने की घटनाएं होती थी, जो अब के घट के उसमें लगभग 1/3 50 के आसपास रह गई है। इनमें किसानों का सहयोग है और जो सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं उसमें जो कृषि यंत्रीकरण हम करते हैं उनमें पराली प्रबंधन के यंत्र कृषकों को 50% अनुदान पर और फार्म मशीनरी बैंक जिसमें पराली प्रबंधन के यंत्र होते हैं 80% अनुदान पर इनमें किसानों के मध्य वितरित किए जाते हैं। उनके प्रयोग से ये पराली प्रबंधन की जो योजना है हमारी उसके CRM उसके अंतर्गत कृषकों को दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हैं
इनके कृषक जागरूकता का इनके खेतों पर हम प्रदर्शन कराते हैं कि पराली का प्रबंध कैसे किया जाए। अभी इसी गांव में भी और उसके बगल के गांव में भी हमने सुपर सीडर से गेहूं की बुआई कराई है, जिसमें पराली खेत में पड़ी हुई थी और हमने उसका पराली का प्रबंध जो किया है उसमें सुपर सीडर से तुरंत की तुरंत उसमें गेहूं की बुआई समय से हमने करवा दी। उसमें पराली का प्रबंध हाथों हाथ हो जाता है। सुपर सीडर एक आधुनिक मशीन है जो बिल्कुल किसानों को दी जा रही है 80% अनुदान पर और 50% अनुदान पर। इसकी सहायता से ऐसे खेत जिसमें कंबाइन हार्वेस्टर से हमने कटाई कराई है और उसमें पराली पड़ी है, गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, तो होता ही है कि किसान को उसका पराली का प्रबंध करने में काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। फिर उसकी पलेवा करता है, उसकी जुताई करता है, पता लगा कि दिसंबर का महीना आ गया। तो सुपर सीडर की सहायता से हम उसमें डायरेक्ट गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। पहले ये सुपर सीडर पराली को काटेगा, ज़मीन में मिलाएगा, उसके बाद में ये खाद की बुआई करेगा, बीज की बुआई करेगा और पीछे से पाटा लगा देगा। एक बार के में ही सब काम हो जाता है। इसमें हमारे श्रम की भी मलिक बचत साहब, होती है। आपने जिक्र किया कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अब पराली नहीं जला रहे हैं या पत्ती नहीं जला रहे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका आप लोग निभा रहे हैं पराली को जलाने के लिए, रोकने के लिए। कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में आने के बाद गांव के किसान बड़ी संख्या में जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए गांव में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाया गया है, जिससे किसानों को जैविक खेती के लिए खाद आसानी से उपलब्ध हो सके। स्कूलों में पढ़ाई के लिए गांव में अच्छी व्यवस्था की गई है। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नवीनीकरण कराया गया है। और ग्राम चकवाली में जिस द्वार पर हम मौजूद हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे, तिरंगा द्वार है। और तिरंगा हमारे सैनिकों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, वही सब कुछ होता है, उसमें ही जीते हैं और उसमें ही मर जाते हैं। इसलिए एक अग्निवीर हमें इस गांव के मिले हैं और इस गांव के सबसे पहले अग्निवीर हैं वो। उनसे बात करते हैं, कैसा जज्बा है उनका देश के प्रति, ये भी समझते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। क्या कहेंगे, एक अग्निवीर हैं आप, कैसे देखते हैं राष्ट्र को? जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमारे गांव में आए, आपने हमारे गांव का इतना मान सम्मान रखा। और ये हमारे जो अंकल जी नकुल चौधरी जी हैं, हमारे गांव के ग्राम प्रधान जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो मैं इस देश की सेवा में जहाँ पे मैं फ़िलहाल लगा हूँ, वो उसमें कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये हमेशा हमें मोटिवेट करते रहे हैं, पूरे गाँव को, मतलब सभी बच्चों के लिए हर टाइम मतलब इस चीज़ के हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि दिन रात जो वैसे काम के लिए किसी को सपोर्ट करें ना करें, पर जो बंदा देश सेवा के लिए या गांव का नाम रोशन करने के लिए कहीं पर भी कुछ काम करना चाहता है, या उसके लिए सपोर्ट में दिन रात खड़े रहते हैं। ये मैंने देखा है। प्रधान जी के लिए तालियां बजाओ भाई, हाँ। क्योंकि वाकई सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक बार की बात मैं बताऊं, ये 2017 की बात है। उस टाइम मैं मतलब हम बच्चे थे, तो हमारे गाँव जो ट्रैक था जहाँ पे हम रनिंग करते थे, तैयारी करते थे, वो बिल्कुल टूट गया था, ख़राब हो गया था। बिल्कुल मिट्टी का था वो, तो बारिश की वजह से बिल्कुल टूट गया था। तो हमारे पास इतने पैसे तब नहीं थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थे सभी बच्चे। और तो मैंने ऐसे ही एक दिन विज़िट के लिए आए उधर, ऐसे ही घूमने के लिए। तो मैंने बोला कि अंकल जी थोड़ा ये हमारा जो ट्रैक है ये थोड़ा ख़राब हो गया है और हम तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि किस चीज़ की? मैं अंकल जी आर्मी की। अरे आर्मी की तैयारी? मैं कहा हाँ अंकल जी। तो इन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक कराऊंगा। तो उन्होंने बोला बताओ कितना पैसा लगेगा और क्या क्या सामान लगेगा? अंकल जी ट्रैक्टर और पैसा इतना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। इन्होंने मतलब 2-3 दिन के बाद ही हमारा ट्रैक ऐसा रिपेयर करा दिया, बिल्कुल एकदम। और उसी पर दौड़कर आप आज हाँ, उसी पे दौड़ के मैं आज सक्सेस हुआ हूँ। और मैंने थैंक्स भी किया है। जब मैं मेरा फाइनल मेरिट में नाम हो गया, मैंने इनको स्पेशल थैंक्स किया है। और ये हाँ, और लाइब्रेरी के लिए भी, उस गेट के लिए भी मैंने इन्हें बहुत बड़ा मतलब धन्यवाद बोला है। पूरे गांव ने इस गेट की तारीफ़ की है। और मतलब ये ऐसा है कि जो फिलहाल ये अंकल जी जो हमारे प्रधान हैं इस गांव के, इनकी वजह से आज पूरे मतलब गांव के जो गांव के जो बच्चे हैं ना, वो एक देश के प्रति बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं। क्योंकि हर जगह पे देख रहे हैं कि देश की निशानी, देश का तिरंगा, देश का एक कॉमो फ्लैग जो स्कूल पे जो वर्दी का जो वो कलर हो रखा है। हाँ, ये कह सकते। चकवाली गांव के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार की दर्जनों योजनाएं कारगर साबित हुई हैं। डबल इंजन की सरकार में योजनाओं के धरातल पर उतरने से गांव की सूरत बदली है। ग्राम प्रधान और जन भागीदारी की बदौलत चकवाली गांव विकास के पथ पर चल पड़ा है।
ग्राम चकवाली में हमने किसानों से किसान यात्रा के दौरान बात की और समझा कि किसान कितने समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों से हमने बात की, पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। लेकिन अब हम जिस द्वार पर मौजूद हैं, ये राष्ट्र को समर्पित द्वार है और इस द्वार को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये तिरंगा द्वार है। इस द्वार को देखकर यह भी लग रहा होगा कि कितना ऐतिहासिक द्वार है। हालांकि सहारनपुर में तमाम ऐसी चीजें हैं जो ऐतिहासिक हैं, लेकिन ये द्वार अपने आप में एक नई इबारत लिख रहा है। इसलिए आप भी यहां आइए और इसको देखिए और समझिए कि सहारनपुर का ग्राम चकवाली कैसा है। ये हमने किसान यात्रा के दौरान आपको समझाया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। राम ये नाम इस महादेश की चेतना में रचा बसा है। प्रभु श्री राम की कथा रामायण हम सब ने सुनी या पढ़ी है, और उस कथा को हम सबको दिखाने वाले थे श्री रामानंद सागर जी। मंगल पावन सरस सुहावन। लगभग 36 साल के बाद रामानंद सागर का परिवार फिर लेकर आ रहा है एक अद्भुत राम कथा, काकभूषणी रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती उनकी अनसुनी कथाएं, जिसके सूत्रधार राम भक्त सिद्ध काकभूषणी स्वयं है। काकभूषणी को तो जानते होंगे आप लोग। जी हाँ, ये श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, जिन्होंने अब तक अनेकों युगों में 14 बार रामायण देखी है। 14 बार श्री राम अवतार का दुर्लभ दर्शन पाया इन्होंने। 27 कल्पों से राम कथा नित गाते, अजर अमर है, अजर अमर है, अजर अमर है। राम रसायन और भक्ति के रस में डूबने के लिए आप सब तैयार हो जाइए और इस रामायण को भी वैसे ही प्रेम दीजिए जैसे आपने रामानंद सागर जी की रामायण को दिया था। जय श्री राम। काकभूषणी रामायण सोमवार से गुरुवार शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। ये नस नस में बन के शोला भड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी धड़कता है, देश के हर दिल में हॉकी तो इंडिया जश्न पे बनता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आप सबका स्वागत है हमारे शो एग्री की उड़ान में। जितने भी एसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनकी एनालिसिस भी हम ICP-MS के मशीन के तौर पर करते हैं। किसानों तक नई से नई तकनीकें पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और उनकी आय दुगनी से तिगनी हो सके। एग्री की उड़ान हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।